हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है, तो गर्मी की छुट्टी आप लोग बिता रहे होंगे, घर पर होंगे। तो इस समय आप लोगों को निश्चित रूप से मेरा जो एक क्लास है, आप लोग अधिक से अधिक आप लोगों के पास समय है तो इस जीके सर क्लास को आप लोग देखिए। और बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य आप लोगों के सामने मैं उपस्थित होता हूँ। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी का चीज़ हो, आप लोगों को समय समय पर क्लास का भी मैं चीज़ें आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो आप जो भी, या आप लोगों के अगर कोई भी टॉपिक पर आप लोग चाहते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को दूँ, इस टॉपिक पर आप मुझसे चर्चा करूँ, या कोई ऐसा, चाहे वो मैथ हो, चाहे आप बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, जो भी विषय हो, जो भी चाहते हैं कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट में आप लोग लिख कर भेजिए। मैं निश्चित रूप से जब आप लोग को वीडियो बनाऊंगा तो आपके प्रश्नों का मैं उसमें जवाब दे दूंगा। तो चलिए आप देखिए, आज का बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है। आज आप लोग के सामने मैं तीन वैज्ञानिक कारण लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो आप देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कि चींटियां कतार में क्यों चलती हैं। आप देखेंगे कहीं भी, हम चाहे बगीचे में हो, घर में हो, या कहीं भी दीवार पर देखते हैं कि बहुत सारी चींटियां जो होती हैं वो एक सीधे में चलती है, एक लाइन में चलती है। दीवारों पर चढ़ती है तो देखिए लाइन से जाती हैं, या बगीचे में देखिएगा तो चल रही है तो लाइन से जाती हैं। आखिर क्या वैज्ञानिक कारण है? क्या ये चींटियों का ऐसे चलने के लिए हैबिट बन गया है, क्या ऐसे वो समूह में चलना चाहती हैं, या वैज्ञानिक कारण है कैसे चल लेती हैं सीधे में, एक लाइन से कैसे चल लेती हैं, ज़रा भी इधर उधर नहीं जाती, लंबी लंबी लाइन लगा रहता है लेकिन फिर भी एक दूसरे के पीछे ही जाती हैं, कभी उन लोगों का कतार भंग नहीं होता है। तो आखिर इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? आज इसका वैज्ञानिक कारण, सटीक वैज्ञानिक कारण आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा है कि चींटियों के शरीर में फेफड़ा नहीं होता है। समझ लीजिए, मेरा एक और भी वीडियो है, मैंने उस वीडियो में बताया था कि चींटियों के शरीर में ना हृदय होता है, ना फेफड़ा होता है, ना उनके कान होते हैं। तो चलिए, अब उसी तरह से इसमें जब फेफड़ा नहीं होता है, चींटियों के शरीर में फेफड़ा नहीं होता है, फिर इनके शरीर में श्वसन की क्रिया कैसे होती है, कैसे जिंदा रहती है। आप लोग जानते हैं कि जीवों का जो एक महत्वपूर्ण जो जैविक क्रिया है उसमें एक श्वसन है, और श्वसन एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है और कोई भी जीव जिंदा रहता है। तो जब इसमें फेफड़ा ही नहीं है तो फिर श्वसन की क्रिया कैसे होती है? जब देखिए कितना अजूबा प्रश्न है। आप लोग, जब फेफड़ा ही नहीं है तो श्वसन की क्रिया कैसे होगी, वो जीव कैसे जिंदा रहेगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसका भी मैं वैज्ञानिक कारण बताऊंगा, कैसे श्वसन की क्रिया होती है, कैसे वो जिंदा रहती है चींटियां। तीसरा क्वेश्चन है कि चींटियां सभी कीटों में बुद्धिमान क्यों होती हैं। एक बहुत ही बढ़िया आप लोग का जीके का क्वेश्चन है। इस धरती पर जितने भी कीट हैं, विश्व भर में जितने भी कीट में जितने लोग आते हैं, जितने जंतु आते हैं कीट में, उन सभी कीटों में बुद्धिमान जो है वो चींटियां होती है। इस धरती पर एक और भी बहुत बढ़िया जीके का क्वेश्चन आप लोग बता देता हूँ। इस धरती पर मात्र 2 ही जीव ऐसे हैं, सोच कर बताइएगा आप, इस धरती पर मात्र 2 ही जीव ऐसे हैं जो अपना भोजन संग्रह करते हैं, अपने लिए भोजन जो है जमा करके रखते हैं। लगभग एक और है मधुमक्खी जो करती है, लेकिन वो लोग अपने दूसरे भोजन के साथ साथ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जो है वो बनाती है, जिसको छत्ता आप लोग कहते हैं। लेकिन इस धरती पर मानव और चींटियां 2 ही ऐसे जीव हैं, मानव, इंसान और चींटियां। ये चींटियां 2 ही ऐसे जीव हैं जो अपने भोजन का संग्रह करते हैं। जैसे मानव अपने भोजन को संग्रहित करके ड्राम में, घरों में, बोरियों में भरकर, जैसे भी हम लोग सुरक्षित अन्न का भंडार करते हैं कि जब हमारे पास अनाज नहीं होगा उस समय ये हमारे काम आएगा, तो उसी तरह से चींटियां भी अपने भोजन का भंडारण करती हैं। और जिस समय भोजन नहीं मिलता है, जैसे वर्षा के दिनों में देखेंगे कि जनरली क्या होता है, ऐसे तो
चींटियां चारों तरफ घूमती रहती हैं, खाती पीती रहती हैं, अपने भोजन प्राप्त कर लेती हैं। लेकिन वर्षा के दिन जैसे ही आता है, चींटियां निकलना धरती पर बंद कर देती हैं। तो आखिर उन चींटियों का क्या, हर बरसात में वो चींटियां कैसे खाती हैं, अपना कहाँ से भोजन प्राप्त करती हैं? तो यही बड़ा प्रश्न है। तो इसका उत्तर ये है कि ये चींटियां जो है अपने भोजन का भंडारण करती है मानव की तरह। तो चलिए हम एक विशेष ये चीज आपको बता दिए। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पर कि मानव के समान चींटियां भी भंडारण करती हैं। ये जान गए हम लोग। अब चींटियां कतार में क्यों चलती हैं? तो ये समझ लीजिए कि चींटियां कतार में चलती है, इसका वैज्ञानिक कारण है, एक रसायन है फेरोमोन नामक एक रसायन है। इसको याद कर लीजिए, जबान पर याद कर लीजिए, फेरोमोन नाम का एक रसायन है। यही रसायन चींटियों के कतार में चलने का वैज्ञानिक कारण है। अब कहिएगा सर, ये रासायनिक ये फेरोमोन नामक रसायन जो है वो चींटियों के लाइन में चलने का क्या वैज्ञानिक कारण है? तो आप समझ लीजिए कि जब यहाँ से एक चींटी चलती है तो क्या करती है कि अपने पीछे फेरोमोन नामक रसायन छोड़ती जाती है। अब दूसरी चींटियां जब इसके पीछे आती हैं तो इसके गंध को, वह फेरोमोन रसायन जो है उसके गंध को भांप लेती है और फिर उसके पीछे लग जाती है। फिर ये जो रसायन छोड़ती हैं, इस रसायन के पीछे दूसरी चींटियां लग जाती हैं और इस तरह से लाइन बाय लाइन एक दूसरे से पीछे सभी एक कतार में चलना शुरू कर देती हैं। तो यह फेरोमोन नामक रसायन इसका वैज्ञानिक कारण है। चींटियों के कतार में चलने का कारण है फेरोमोन नामक रसायन। ये चींटियों के शरीर में होता है और जब चींटियां आगे चलती हैं तो फेरोमोन नामक रसायन छोड़ती हैं और उसको सूंघ करके, चींटियों के घ्राण शक्ति बहुत ज्यादा होती है। या कितना भी छुपा करके आप मिठाई रख दीजिए, रोटी का टुकड़ा है या कोई कीट कहीं जता के मर गया, इतना सूंघने की क्षमता इन लोग जबरदस्त होती है कि आप कोई भी कहीं पर इन लोग का भोजन रहता है, अपने भोजन का तलाश कर लेती है। तो इस तरह से फेरोमोन नामक रसायन जो है, इसी रसायन के कारण एक चींटी ये रसायन छोड़ती है, उसके पीछे दूसरी चींटी सूंघते हुए चलती है, फिर ये जो रसायन छोड़ती है उसके पीछे तीसरी चींटी, इसी तरह से सभी चींटियां जो है इस रसायन को छोड़ते जाती है और एक कतार में, जहां भी हो एक कतार में पूरा चलते जाती है। तो इस तरह से कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग चींटियों के जैसे जाती हैं और कभी कभी हम लोग क्या कर देते हैं कि बीच में ऐसे रगड़ देते हैं। तो क्या होता है, कुछ देर के लिए चींटियां यहाँ जाने के बाद कुछ देर के लिए क्या होती है, इधर उधर खोजने लगती है, इधर उधर जाने लगती है। आपको लगता है कि लाइन कैसे बिगड़ गया, तो यहाँ जो फेरोमोन नामक रसायन यहाँ कम पड़ जाता है, जिसके चलते ये लोग को स्पष्ट नहीं बुझाता है कि उनको जाना किधर है। जैसे ही फिर गंध आने लगता है, फिर उस रसायन के पीछे चली जाती है और फिर लाइन बन जाता है। तो इस तरह से ये वैज्ञानिक कारण है फेरोमोन नामक रसायन, जिसके कारण चींटियां कतार में चलती हैं। तो चलिए अब आप लोगों को दूसरे प्रश्न पर हम चलते हैं, दूसरे प्रश्न का वैज्ञानिक कारण। और ये दूसरे प्रश्न जो है इसका वैज्ञानिक कारण जानने के लिए, चींटियों के शरीर में फेफड़ा नहीं होता, फिर भी श्वसन की क्रिया होती है। अब कहेंगे कैसे? चींटियों जो है, या चींटियों का शरीर जो हम कहें, चींटियों का शरीर जो है बहुत सारे छिद्र युक्त होता है। चींटियों के शरीर में बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों के माध्यम से ही इसके शरीर में ऑक्सीजन चला जाता है और जो उसके छिद्र में फिर उधर से जो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड निकला जाता है वह इस छिद्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो देखिए फेफड़ा क्या काम करता है, बाहर से ऑक्सीजन को शरीर में ले जाता है और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। यही हमारे शरीर में फेफड़ा का काम है। और ये फेफड़ा का काम इनके शरीर में, चींटियों के शरीर में जितने इसके शरीर में महीन छिद्र बने होते हैं, वह महीन छिद्र जो है इस फेफड़े का काम करने लगता है। इस महीन छिद्रों के द्वारा ऑक्सीजन
ऑक्सीजन जो है O2 इनके शरीर में चला जाता है और इधर से जो CO2 बना रहता है वो इसके शरीर से बाहर निकल जाता है, CO2 बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से देखिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चक्रण चलते रहता है और इस तरह से चींटियों का श्वसन का जो कार्यक्रम है, श्वसन का कार्य जो है वो पूरा हो जाता है। श्वसन तभी पूरा होगा जब शरीर में ऑक्सीजन जाएगा, जब शरीर में ऑक्सीजन जाएगा तभी श्वसन का काम पूरा होगा। तो देखते हैं आप लोग C6H12O6 प्लस 6O2 और इस तरह से यह जो है कि टूट जाता है 6H2O प्लस 6CO2 प्लस ऊर्जा। देखिए यही ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ भी वही होता है, जो चींटियों का शरीर में जो भी ग्लूकोज होता है, जो भी उनके भोज्य पदार्थों में ग्लूकोज की मात्रा होती है, वही फिर जा करके ऑक्सीजन यहाँ मिल गया, इनके जो शरीर में छिद्र बना है उस छिद्रों के द्वारा ऑक्सीजन मिल गया, फिर श्वसन की क्रिया हुआ, उसमें जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया और इन्हें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इस तरह से यह एक प्रकृति के द्वारा ऐसे चींटियों को उपहार दिया गया है कि फेफड़ा न रहते हुए इनके शरीर में श्वसन की क्रिया आसानी से हो जाती है। और वह कारण है चींटियों के शरीर में बना छिद्र। याद रखिए फेफड़ा नहीं है, लेकिन चींटियों के शरीर में अनेक बारीक सुरंग जैसा पतला पतला छिद्र होता है और इस छिद्रों के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, जिसके चलते इनकी श्वसन की क्रिया पूर्ण हो जाती है और ऊर्जा प्राप्त होता है और चींटियां जिंदा रहती है। चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरा प्रश्न का वैज्ञानिक कारण है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी इस धरती पर जितने भी कीट हैं उन सभी कीटों में चींटियां बुद्धिमान होती हैं। और देखिए इसकी बुद्धिमान होने का कारण क्या है? बुद्धिमान होने का कारण है इनका मस्तिष्क। मस्तिष्क ही आप लोग जानते हैं कि कोई भी प्राणी ब्रेन से ही, ब्रेन के डेवलपमेंट से ही बुद्धिमान होगा या मंद बुद्धि का होगा। इस सारा कारण है ब्रेन। जिस जंतु का ब्रेन जितना ही डेवलप होगा वह जंतु उतना ही बुद्धिमान होगा। तो सभी कीटों में या जो चींटियां होती हैं वो बुद्धिमान होती हैं। इसका कारण है कि इनका ब्रेन जो है बहुत डेवलप होता है। मैं बता दूं कि इनके शरीर में, इनके मस्तिष्क में 2,50,000 मस्तिष्क कोशिकाएं होती है। मस्तिष्क कोशिकाएं होती है और यही कोशिकाओं के कारण, इन्हीं कोशिकाओं के कारण इनका ब्रेन जो है डेवलप होता है। तो चींटियों के शरीर में इनके ब्रेन के डेवलपमेंट, ब्रेन का डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या? उसमें जो तंत्रिका तंत्र है, उसमें जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, जो मस्तिष्क कोशिकाएं हैं, यह जितना ही डेवलप होगा उतना ही वह जंतु बुद्धिमान होगा। तो यह चींटियों के जो ब्रेन है उसमें 2,50,000 मस्तिष्क कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन्हीं कोशिकाओं के कारण यह चींटियां जो है सभी कीटों में बुद्धिमान होती हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि इनके बुद्धिमानी के किस्से बहुत सारे आप लोगों को सुनने और देखने को मिला होगा। चींटियां जो है कैसे, ये आप लोग जान लीजिए, तैरती भी है, पानी में तैरती भी हैं और इनको कितना भी ऊंचाई से गिरा दीजिए चींटियां कभी मरती नहीं है। और मैंने बताया जैसे इंसान इस धरती पर दो ही जीव ऐसा है, इंसान मानव और चींटियां, जो अपने भोजन का भंडारण करती है। और ये चींटियां हैं जो है, ये चींटियां और मानव, ये दो ही इस धरती पर ऐसे जीव हैं जो अपने भोजन का भंडारण करते हैं, अपने भोजन को सुरक्षित रखते हैं और फिर वो बाद में उस भोजन का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया आप लोग को आज मैंने जीके बताया, जीके के साथ साथ वैज्ञानिक कारण बताया कि चींटियां जो है बुद्धिमान क्यों होती है। तो यह उनकी मस्तिष्क कोशिकाओं के कारण है। इतनी मस्तिष्क कोशिकाएं किसी भी कीट में नहीं पाई जाती हैं और पाई भी जाती हैं तो उतनी डेवलप नहीं रहती हैं जितनी कि
चींटियों के शरीर में मस्तिष्क कोशिकाएं डेवलप होती है। इसी के कारण चींटियां जो है सभी कीटों में बहुत बुद्धिमान होती हैं। तो चलिए आज आप लोगों के सामने मैंने 3 वैज्ञानिक कारण आप लोगों के सामने मैंने लेकर रखा और मैंने बताया था आप लोगों से कि आप कमेंट में जरूर हमें बताइए कि मेरा वीडियो आप लोग कैसा लगता है, मेरा क्लास आप लोग कैसा लगता है, या कोई भी प्रश्न जो आप लोग चाहते हैं कि इस पर वैज्ञानिक कारण दिया जाए, इस प्रश्न को वैज्ञानिक तरह से बताया जाए, इस प्रश्न को समझाया जाए, तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मैं अगले वीडियो में जरूर आपको इस प्रश्न पर जवाब दूंगा, आप लोग को बनाकर वीडियो दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। धन्यवाद।